उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी 8080 द्वारा विज्ञापन संख्या 707 परीक्षा 2026 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा जो आपको 23 अगस्त 2026 संडे को हुई थी, उसकी मास्टर सेट आंसर की जारी कर दी गई है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो राजराज चोल प्रथम। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, ए का 1 से, बी का 2 से और थर्ड का 3 से, मतलब जो जिसके सामने है उसका। तो लखन जो दारो का है सिंध से, निंदोवारी का बलूचिस्तान और धालेवान का पंजाब से, कालीबंगन राजस्थान से। इसके बाद आप आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो द्विसदनीय विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके बाद आप देख सकते हैं, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो सालबाई की संधि। इसके बाद अगला है, सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है युगांतर आश्रम। इसी तरह छठा नंबर जो क्वेश्चन है, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। किसी निचली अदालत न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो उत्प्रेषण जारी की जाती है। 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। तो अगला है 9वां क्वेश्चन, संसद में किस समापन प्रस्ताव के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है? तो कंगारू समापन। अगला है PESA अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज का स्वामित्व किस प्राधिकारी में निहित है? तो ग्राम सभा और पंचायत। माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया था उसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। बरामा जो है 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला में। और निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में रानीखेत रोग, जिसे न्यू कैसल रोग भी कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है? तो पैरामिक्सो वायरस। जो 14वां क्वेश्चन है वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है कहलाता है पराश्रितता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। इसके बाद 15वां है, रॉकी पर्वत के पवन विमुख लिवार्ड ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन कौन सी है? तो चिनूक। इसके बाद है, निम्नलिखित में से 16वां जो क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सतत विकास SDG संख्या को उसके संबंधित लक्ष्य के साथ सही मिलान है? तो जो उसमें ऑप्शन दिया था उसमें है सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? तो लाभांश आय। और इसके बाद PM आशा योजना के अंतर्गत दलहनों, तिलहनों और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो मूल्य समर्थन योजना।
जो 19वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को कौन सी रत्न श्रेणी प्रदान की गई है? तो मिनी रत्न 1। रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली विकसित की गई है? तो कवच। अगला जो क्वेश्चन है 21 जो है उसमें आप देख सकते हैं 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो जैनिक सिनर ने। खेल से संबंधित क्वेश्चन थे। वर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? बिंतांग आदिपुर्णा। बिंतांग आदिपुर्णा। 23वां जो है क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि न्याय सेतु AI चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि कौन ऑप्शन सही था? तो इसमें दो, पहला और दूसरा सही है। यह एक वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल बहुभाषी AI संचालित कानूनी सहायक है। इसे न्याय विभाग की दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। अगला है 24वां नंबर क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के लिए फिर से चुना गया है? तो प्रीति शरण को। 25वां क्वेश्चन है, विनियामक अनुमोदन, अनुज्ञप्ति और NBFC प्रमाण पत्रों के समर्थन को संसाधित करने के लिए RBI द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो प्रवाह। इसका उत्तर है भारतीय वायुसेना में शामिल पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो जो ऑप्शन दिया गया था उसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 27वां, औषध प्रतिरोधी ड्रग रेजिस्टेंट श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। इसके बाद इसरो ने 2025 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भारत के अमेरिका के किस AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो अमेरिका के किस किया था? तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसके बाद है 29वां नंबर क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा करे? सूर्य पृथ्वी L2। इसके बाद आपको मिलान करना है इसमें, तो आकाश का मिलान हुआ है चौथे ऑप्शन से। तो आकाश सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। और ब्रह्मोस का दिया है थर्ड से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और C का दिया है फर्स्ट अस्त्र का दृश्य सीमा से परे वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल को अस्त्र बोलते हैं। और हेलिना जो है वह है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। इसके बाद 31 जो 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो देख सकते हैं रासायनिक, फिर ऊष्मीय, फिर यांत्रिक, फिर विद्युत ऊर्जा। अगला है 32वां नंबर क्वेश्चन, किस प्रभाव के कारण नैनोकणों का गलन ताप उनके आकार के घटने के साथ घट जाता है? तो गिब्स थॉम्सन प्रभाव उत्तर दिया गया है। इसके बाद है 33वां, कौन सी तकनीक रेडियो लेबल किए गए DNA संपरीक्षित्र प्रोब का उपयोग करके एक विशिष्ट DNA अनुक्रम की पहचान करती है? तो इसका आंसर है सदर्न ब्लॉटिंग। थर्टी 34 है काला आजार विसेरल लिशमैनियासिस जो भारत में उन्मूलन के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है,
लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है और के काटने से मनुष्यों में फैलता है, तो इसका नाम है सैंड फ्लाई, मक्खी जो होती है उसके काटने से फैलता है। 35वां क्वेश्चन है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR के अंतर्गत भुला दिए जाने वाले का अधिकार राइट टू बी फॉरगॉटन किसी व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करना। आंसर है कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करना। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों POPs के उन्मूलन या न्यूनीकरण से संबंधित है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? तो IMD चक्रवात, CWC बाढ़, INCOIS सुनामी। इसको याद कर लें, इंग्लिश में साइक्लोन, फ्लड्स और सुनामी। इसके बाद जो है 38वां क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब ध्वनि स्तर निर्धारित परिवेश ध्वनि मानक से 10 dBA या अधिक हो। तो वैसे देख सकते हैं 10 dB से अधिक है। 39वां क्वेश्चन है आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन 2 और 3 सही है। यह पुनर्प्राप्ति पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेहतर पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। चौथा है राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के संबंध में कथन पर विचार करना है। तो इसका केवल तीसरा ऑप्शन सही है कि राज्य केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाले स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% तक उपयोग कर सकते हैं। अगला है 41 क्वेश्चन जो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परित्यक्त वस्तुओं को लाल श्रेणी के अंतर्गत संदूषित पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पहला है अंतःशिरा ट्यूब और सेट, दूसरा है कैथेटर, तीसरा है यूरिन बैग और चौथा है बिना सुई वाली सिरिंज। और 42वां है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला और दूसरा सही है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है और दूसरा है इसका गठन 2006 में किया गया था। 1995 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NCDM की स्थापना निम्नलिखित किस संगठन के अंदर की गई थी? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA। अगला जो क्वेश्चन है 44वां है जिसमें दिया है प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CAMPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सिर्फ पहला सही है कि CAF अधिनियम 2016 और CAF नियम 2018 30 सितंबर 2018 को लागू हुए। इकोटोन शब्द का क्या तात्पर्य है? तो दो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र और ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। अगला है 46वां क्वेश्चन जो आपका DI से लग रहा है। तो इसको आप देखेंगे तो सभी पांचों संस्थानों द्वारा कुल कितना शुल्क किया गया था? 2,32,40,000 आंसर है। इसके बाद जो 250 या उससे संबंधित ये दिया है तो इसमें 4,900
20.45। संस्थान ए और सी द्वारा एकत्रित संयुक्त शुल्क का संस्थान डी और ई द्वारा एकत्रित संयुक्त शुल्क से क्या अनुपात है? तो 216:245। अगला जो है आंसर है 2,44,40,000। अगला जो है आंसर है आप देख सकते हैं कमी रह जाती है इसमें, तो इसमें है आपका 54 लाख। अगला जो DI का क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 51 से 55 तक देना है। निम्नलिखित पाई चार्ट एक कैलेंडर वर्ष में किसी स्कूल द्वारा अलग अलग खेलों पर खर्च की राशि को दर्शाता है। यदि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बास्केटबॉल, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी सभी खेलों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई? तो 72,000। और फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितनी अधिक खर्च की गई? तो 11,000। कुल राशि का कितना भाग क्रिकेट पर खर्च किया गया? तो 4/9। बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च गई? कोई उत्तर नहीं जो ऑप्शन दिया था। यदि फुटबॉल पर कुल खर्च की गई राशि 9,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा? हॉकी और बास्केटबॉल पर खर्च गई कुल राशि कितनी होगी? तो 48,000। 56वां क्वेश्चन है, हमको लग रहा हिंदी से संबंधित है। जब कोई राज्य की या गैर राज्य की संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों या एवं आम जनता तक पहुंचाती तो उसे विज्ञप्ति कहा जाता है। ओ तथा औ का उच्चारण स्थान है कंठ तथा ओष्ठ। ओ को कंठ से और ओष्ठ को ओष्ठ से करते हैं। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद तो अनु धन एषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो उत्साह। निम्नलिखित में से कौन सा दिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो पामर। पामर दिन का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन में से कोई नहीं। तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते वाक्य में कौन सा काल है? तो हेतु, हेतु मद, भूत। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों के मध्य स्पष्ट करने के लिए शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। योजक चिन्ह। आंधी के आम होना मुहावरे का मतलब होता है सस्ती चीज़ें। आंधी के आम होना मतलब सस्ती चीज़ें। सामान्य कंप्यूटर एप्लीकेशन CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट घटक उपयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर। TCP/IP प्रोटोकॉल लेयर्स का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण में संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन में से कोई नहीं। एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज की ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है। छपाई गुणवत्ता कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? तो इकोनोमोड। एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेक बॉक्स मुद्रित टेक्स्ट हो तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजाइन करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो OMR और OCR। आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है? क्लाउड फाइल शेयरिंग। तो आपका आंसर है क्लाउड फाइल शेयरिंग। 73 नंबर जो क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो R1C1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट रो या कॉलम संख्याओं को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पेज जो 74वां क्वेश्चन है उसका एल्गोरिथम बेलेडी की विसंगति प्रदर्शित करता है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO।
और एक्स पहले ट्विटर पर कोट पोस्ट फीचर का उपयोग किया जाता है किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रिपोस्ट करने के लिए हम करते हैं कोट पोस्ट। निम्नलिखित में से केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों का कौन सा युग्म क्रमशः 2004 और 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था? तो 2004-05 में आरटीजीएस और नेफ्ट को शुरू किया गया था। क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को कहा जाता है क्यूबिट्स। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो निजी कुंजी से हस्ताक्षर के साथ हैशिंग, यही सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और 3-वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है? तो जो ऑप्शन दिया गया था उसमें से कोई नहीं। 80वां क्वेश्चन है, मिलान वाला है, सूची को मिलाना है। तो पहले का जो है दूसरे से है, रिकमेंडेशन इंजन व्यक्तिकृत कंटेंट सुझाव। बी का है डीप लर्निंग का है न्यूरल नेटवर्क आधारित अधिगम। और सी का फोर्थ है सुपरवाइज्ड लर्निंग का है पूर्वानुमान और वर्गीकरण के लिए नामांकित आंकड़े। और डी जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का है प्रयास एवं त्रुटि आधारित अधिगम। तो अगर इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग, पर्सनलाइज कंटेंट, वैसे करके आपका आसानी से दिया हुआ है। 81वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप से उकार बहुला के रूप में वर्णित किया गया है? क्योंकि इसमें ऊ ध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्दों को व्याकरणिक प्रयोग प्रमुखता से होता है। जैसे इसका नाम है अवधि। क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा जो अपनी उदात्त शैली और भावनात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने लिखा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। निम्नलिखित में से किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया था? तो मेघदूत में। उत्तर प्रदेश में स्थित इको पर्यटन गंतव्य चूका बीच किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में चूका बीच स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट बाब ए हुमायूं की स्थापत्य कला से प्रेरित है? तो रूमी दरवाज़ा जो है सबलाइम पोर्ट बाब ए हुमायूं से प्रेरित है। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे की सरकार का हिस्सा बना था? गोरखपुर सरकार का। ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। 88वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में वाराणसी से रवाना किए गए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज में से एक का नाम क्या है? तो MV गंगा विलास। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार UPBSN के साथ सहयोग किया? तो विश्व बैंक ने। और अगला क्वेश्चन जो है मिलाना है एक जिला एक उत्पाद से। तो बदायूं का जो है जरी जरदोजी है, अयोध्या का जो सामने है वही अयोध्या का गुड़ है, बलिया का बिंदी टिकुली और बांदा का सजर पत्थर शिल्प। तो अपना अपना मिला लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का किसानों के लिए क्या वितरित किया गया था? तो कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र वितरित किया गया था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जिले में किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? जल पखवाड़ा।
उत्तर प्रदेश के बहराइच के कक्करीकोट गांव को निम्नलिखित किस श्रेणी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ICRT अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? तो शांति, समझ और समावेश बहराइच के करीकोट गांव को मिला है। अगला मिलान वाला है पुरस्कार विजेता और क्षेत्र में, तो आशुतोष शर्मा का मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग, सोनिया नित्यानंद को मिला है चिकित्सा में, हृदय नारायण दीक्षित को साहित्य और शिक्षा में, श्री नारायण भुलई भाई को सार्वजनिक मामले के लिए मिला है। इसके बाद है हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद जी का हुआ था। गुप्त शासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ था? मौखरी का। अगला है 98 नंबर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना में विलीन नहीं किया गया है? तो मध्याह्न भोजन योजना को विलीन नहीं किया गया है, मिड डे मील को शामिल नहीं किया गया उसमें, मतलब उसमें विलीन नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा नहीं है? तो कामधेनु डेयरी योजना, ये इसमें शामिल नहीं है। अगला आप नोटिस इसके संबंधित में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि पदों हेतु परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक 23 तारीख को हुई है। समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी प्रोविजनल उत्तर कुंजी लिंक पर देख लें और आयोग की वेबसाइट पर 30 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी, तो आप 30 अगस्त तक अपना मिलान कर लें और उस पर जो लिंक आएगी आप आपत्ति भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब न कर लें। धन्यवाद।